सोचो एक कॉलेज में 5 ब्रांच है, हर ब्रांच में 60 स्टूडेंट है और हर स्टूडेंट का 5 सब्जेक्ट का मार्क्स। अब सवाल ये नहीं है कि डाटा ज़्यादा है, सवाल ये है कि पाइथन स्ट्रक्चर में इतना इतना कॉम्प्लेक्स डाटा को कैसे हैंडल करता है। क्या इसके लिए हमेशा डेटाबेस चाहिए? क्या एक्सेल ही सॉल्यूशन है? नहीं। आज हम बिना डेटाबेस, बिना एक्सेल, सिर्फ पाइथन का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट नेस्टेड डिक्शनरी का यूज़ करके स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का फाउंडेशन बनाने वाले हैं। तो चलिए अब कोड को समझते हैं। तो इस कोड पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक स्टूडेंट नाम का डिक्शनरी है जो यहाँ पे डेटाबेस की तरह काम कर रहा है, समझ गए। और उसके नीचे 2 ब्रांच है, एक CS है और एक IT है। और उस 2 ब्रांच में क्या है, एक राहुल स्टूडेंट है उसका मार्क्स, और अंजलि है और उसका मार्क्स। और यहाँ पे IT में एक अमित है और उसका मार्क्स यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए समझते हैं पहले स्टूडेंट नाम का डिक्शनरी को डायन करके। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो स्टूडेंट नाम का जो यहाँ पे डिक्शनरी है, ये यहाँ पर डेटाबेस का काम कर रहा है, समझे। डेटाबेस मतलब क्या होता है, मतलब जहाँ पे डेटा स्टोर होता है उसको बोलते हैं डेटाबेस, समझ गए ना। पाइथन में डिक्शनरी क्या करता है, ये की वैल्यू पेयर को स्टोर करता है, समझे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या हो गया, ये हो गया की और ये हो गया वैल्यू, मतलब ये क्या हो गया वैल्यू और ये हो गया की। तो यहाँ पर दिया गया स्टूडेंट, इसके अंदर क्या है CS ब्रांच, समझ गए, ये क्या है ब्रांच। और ब्रांच में क्या है, राहुल नाम का लड़का है जिसका मैथ में 78 है, पाइथन में 85 है और DB में कितना है 80 है, समझ गए। यहाँ फिर ये आके बंद हो गया, ये ब्लॉक यहाँ पे आके बंद हो गया, समझ गए, ये ब्लॉक। तब ये कोड डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ दिया गया अंजलि, यहाँ पे एक ब्लॉक खुल रहा है और इसके मैथ में इसका आया 88 और DBM से कितना है इनका 86। और यहाँ पे ये ब्लॉक यहाँ पे बंद हो गया, समझ गए ना। तो CS ब्रांच में हम 2 बच्चा का नाम दिए हुए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग से बच्चा का नाम भर सकते हैं, समझ गए ना। तो फिर ये ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है यहाँ पे आके बंद हो रहा है, ये ब्लॉक यहाँ पे आके ये ब्लॉक बंद हो रहा है, समझ गए। तो अब ये कोड डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ पे एक IT खुद ब्रांच है, समझे ना। IT यहाँ पे एक ब्रांच है जिसमें अमित नाम का लड़का है, अब आप अपने अकॉर्डिंग से और स्टूडेंट वहाँ पे डाल सकते हैं। तो अमित के मैथ में 70 है, पाइथन में 75 है और DB में 72 है, समझे। ये अमित का मार्क्स है, समझे ना। और ये अमित का क्या हो गया, ये उसका डाटा हो गया, पर्सनल डाटा। तो ये इस ब्लॉक में है, तो यहाँ पे ये ब्लॉक यहाँ पे बंद हो गया। तो फिर ये जो ब्लॉक है ये यहाँ से आके यहाँ पे बंद हो गया, समझ गए। तो आप बोल देंगे ये कौन सा ब्लॉक है, समझे ना। तो आप बोल देंगे ये ब्लॉक कहाँ से खुल रहा है और कहाँ बंद हो रहा है। तो ये जो ब्लॉक है ऊपर ध्यान दीजिए, तो ऊपर में यहाँ पे हम एक ब्लॉक यहाँ पे खोले थे, समझे। तो यही जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है ये यहाँ पे क्या हो रहा है, तो बंद हो रहा है। डिक्शनरी का मेनली यूज अभी हम डेटाबेस का कर रहे हैं, जहाँ पे हम स्टूडेंट के डेटा को स्टोर कर रहे हैं। तो इसके नेक्स्ट स्टेप में ध्यान दीजिए, यहाँ दिया गया है बेसिक डेटा एक्सेस पार्ट 1, मतलब ये पार्ट 1 है। और इसके नीचे यहाँ पे दिया गया है प्रिंट अवेलेबल ब्रांच, समझे। और उसके नीचे दिया फोर ब्रांच इन स्टूडेंट, मतलब यहाँ पे फोर लूप दिया गया है जो चेक करेगा लिस्ट में आकर के कि कौन कौन से ब्रांच इसमें दिया गया है। तो चलिए पहले समझते हैं इस कोड को डायल करके, ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल सके। तो अब ये कोड यहाँ आएगा और यहाँ जाएगा प्रिंट अवेलेबल ब्रांच, यानी कि ये बोल रहा है इसको पहले प्रिंट कर दो। तो यहाँ हम पहले इसको प्रिंट कर देंगे अवेलेबल ब्रांच, अवेलेबल ब्रांच, इसको यहाँ पे हम प्रिंट कर दिए, यहाँ पे ये बोला गया। और यहाँ पे जाएगा फोर ब्रांच इन स्टूडेंट, यहाँ से जो है मेन लॉजिक स्टार्ट होता है। पाइथन में जब तुम किसी डिक्शनरी पर डायरेक्टली लूप चलाते हो तो पाइथन उस डिक्शनरी के की वैल्यू पर लूप चलाता है। मतलब जैसे आप यहाँ देखिए, ये क्या है, ये स्टूडेंट नाम है, यहाँ पे क्या है डिक्शनरी है, इसका की वैल्यू कौन है, इसका की वैल्यू ये हो गया और ये हो गया, समझ गए। और ये जो आप देख रहे हैं ये सब, ये इसका की वैल्यू, ये जो है CS का की वैल्यू। यहाँ जो स्टूडेंट नाम का जो यहाँ पे डिक्शनरी है इसका की वैल्यू क्या है, CS है और IT है। तो यहाँ पे ये लूप चलेगा फोर ब्रांच इन स्टूडेंट, मतलब एक ब्रांच नाम का यहाँ वेरिएबल है, समझे, उसमें डाल दिया है स्टूडेंट को, समझ गए ना, स्टूडेंट। तो सबसे पहले यहाँ हो जाएगा इटरेशन 1,
ब्रांच का यहाँ वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ब्रांच 0, समझे। तो यहाँ हो जाएगा 4 ब्रांच में क्या हो जाएगा, यहाँ जो स्टूडेंट है इसका की वैल्यू क्या है, तो CS, तो CS इन स्टूडेंट, तो क्या CS जो है इस स्टूडेंट में है, तो हाँ ध्यान दीजिए यहाँ पे, हाँ यानी कि ये इसमें है, यानी कि यहाँ पे ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गया। अब ये कोड डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ प्रिंट कर देगा, कॉमा यहाँ क्या है स्टूडेंट, स्टूडेंट में क्या था, यहाँ पे था CS, यहाँ पे क्या था CS, तो CS में किया। और तो अब ये जो कोड जो है इटरेशन 2 पे चलेगा, तो यहाँ हो जाएगा इटरेशन 2। अब ब्रांच का यहाँ इंडेक्स कितना हो जाएगा, तो इंडेक्स कितना हो जाएगा 1। तो ध्यान दीजिए ये जो डेटाबेस है इसमें पहला था CS, इसका जो सेकेंड की पेयर है वो है IT। 4 ब्रांच इन स्टूडेंट, तो 4 IT इन स्टूडेंट, तो क्या IT ब्रांच इस स्टूडेंट में है, तो ध्यान दीजिए IT ब्रांच इस स्टूडेंट में है, यानी कि अब ये कोड डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ प्रिंट कर देगा IT, समझ गया। यानी कि मेरे पास अभी कितना ब्रांच हो गया, 2 ब्रांच, पहला CS, दूसरा IT। उसके नेक्स्ट ब्लॉक यहाँ दिया गया है प्रिंट \n, इसका मतलब क्या होता है, नेक्स्ट लाइन या न्यू लाइन, उसको बोलते हैं \n, स्टूडेंट इन CS ब्रांच। और यहाँ पे एक फॉर लूप दिया गया है, फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट CS, मतलब वो जो स्टूडेंट नाम का जो डेटाबेस था उसमें जाओ और उसमें एक CS ब्रांच है, वहाँ जाकर चेक करो कितना बच्चा उसमें है। तो चलिए इस ब्लॉक को डायन करके समझते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है प्रिंट \n, इसका मतलब क्या होता है, \n का मतलब होता है न्यू लाइन, मतलब कि नेक्स्ट लाइन, समझ गए ना। तो यहाँ दिया गया \n स्टूडेंट इन CS ब्रांच, इसको क्या बोल रहा है, प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे प्रिंट कर देंगे स्टूडेंट इन CS ब्रांच, यहाँ पे इसको हम प्रिंट कर दी, यहाँ पे जाएगा क्लोन, तो क्लोन यहाँ पे दे देंगे हम। फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट, यहाँ पे एक लिस्ट है और यहाँ पे गया CS में, मतलब स्टूडेंट नाम का जो अभी जो हम बनाए थे डिक्शनरी, उसमें जाओ और उसमें एक ब्रांच है CS, जाके चेक करो कि कितना बच्चा है उस ब्रांच में। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे स्टूडेंट नाम, यहाँ पे डिक्शनरी है, इसमें एक CS ब्रांच है, इसमें जो है कितना बच्चा है वो चेक करना है, इसका वही लॉजिक है, समझे ना। तो यहाँ पे पहले क्या हो जाएगा, इटरेशन 1, तो यहाँ पे स्टूडेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, स्टूडेंट का इंडेक्स कितना हो जाएगा, तो 0। तो यहाँ पे जो लूप चलेगा वो चलेगा की पेयर्स के लिए, मतलब यहाँ पे दिया गया CS, तो CS में जाएगा और लूप चलेगा की वैल्यू पर, वो लूप चलेगा। तो CS ब्रांच ये है और इसमें ये जो है की वैल्यू है, इस पे ये लूप चलेगा। तो चेक करेगा फॉर, यहाँ पे CS ब्रांच, यहाँ पे क्या है राहुल, तो क्या राहुल इन स्टूडेंट CS। अब यहाँ बहुत बच्चा बोल रहे हैं यार राहुल कैसे है, ध्यान दे यहाँ पे इंडेक्स 0 है, यानी कि यहाँ पे ये राहुल का हो गया काम, तो यहाँ पे ये राहुल का इंडेक्स 0 है, समझ गए। तो क्या राहुल CS ब्रांच में है, तो राहुल जो है वो CS ब्रांच में है। तो अब ये कोड डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ प्रिंट कर देगा, प्रिंट यहाँ पे यहाँ प्रिंट कर दिया, प्रिंट में क्या हो गया राहुल, तो यहाँ डाल दिया राहुल, समझ गए। तो अब ये कोड जो है सेकेंड टाइम चलेगा, तो यहाँ हो जाएगा इटरेशन 2, और स्टूडेंट का कितना हो जाएगा इंडेक्स, तो 1, स्टूडेंट इंडेक्स 1,
समझे? तो अब ये लूप चलेगा फिर से CS ब्रांच में जितना स्टूडेंट है उसके लिए, समझ गए ना? यहाँ ध्यान दीजिए CS ब्रांच में कौन है, तो यहाँ पे अंजलि, तो यहाँ हो जाएगा अंजलि इन स्टूडेंट CS, समझे? तो क्या अंजलि जो है ये इसमें है, तो अंजलि जो है ये ब्रांच में है। तो अब ये कोड यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आएगा और यहाँ पे आके प्रिंट कर देगा डॉट अंजलि, समझे? तो अब ये कोड फिर से आगे जाएगा, तो इससे नीचे जो है CS ब्रांच में कोई नहीं है, यानी कि यहाँ पे ये बंद हो गया। इसके नीचे यहाँ पे IT ब्रांच है, तो हमको बस चेक करना था CS ब्रांच में। तो अब ये कोड नेक्स्ट ब्लॉक में आएगा और यहाँ दिया गया है प्रिंट बैकस्लैश एन राहुल मार्क्स, और यहाँ पे एक लूप दिया गया है फॉर स्टूडेंट मार्क्स इन स्टूडेंट CS राहुल डॉट आइटम फंक्शन, और यहाँ प्रिंट करने वाला सब्जेक्ट और मार्क्स। तो चलिए पहले इस ब्लॉक को डाल कर समझते हैं ताकि आपको अच्छे से ये ब्लॉक क्लियर हो सके। तो यहाँ पे दिया गया है बैकस्लैश एन राहुल मार्क्स, मतलब सबसे पहले क्या करो, प्रिंट कर दो राहुल मार्क्स को। तो यहाँ पे हम आए और यहाँ पे इसको हम प्रिंट कर दिए राहुल मार्क्स, यहाँ पे इसको हम प्रिंट कर दिए। तो अब ये कोड डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आएगा और यहाँ जाएगा फॉर स्टूडेंट कॉमा मार्क्स इन स्टूडेंट CS राहुल, मतलब एक डेटाबेस हम बनाए थे ये, इसमें क्या है स्टूडेंट नाम का वो डेटाबेस है, उसमें CS ब्रांच में एक राहुल है, समझे? तो ये रहा CS ब्रांच, उसमें एक राहुल है और उसका क्या बोल रहा है, निकालो मार्क्स। तो इसका जो मार्क्स है उसको फाइंड करने बोल रहा है, समझे? तो पहले आप ये इसका मतलब ये क्या ब्लॉक है, यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक दिया गया है इसका मतलब समझिए, समझे ना? तो यहाँ पे स्टूडेंट डॉट राहुल, समझे? इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे CS ब्रांच में राहुल का ये मार्क्स है, समझे ना? तो ये क्या, ये हो गया की और ये हो गया वैल्यू, मतलब डिक्शनरी में क्या होता है वो की वैल्यू पेयर को स्टोर करता है। तो यहाँ पे ये मार्क्स, यहाँ पे ये मैथ का मार्क्स, यहाँ पाइथन का मार्क्स, यहाँ पे DBMS का मार्क्स, समझ गए ना? इसका मतलब ये है, समझ गए? तो अब तो चलिए अब समझते हैं ये जो आइटम फंक्शन यहाँ पे दिया गया है इसका मतलब क्या है। आइटम फंक्शन जो होता है वो डिक्शनरी में पेयर के फॉर्म में रखता है, मतलब पहले की को फिर वैल्यू को। आइटम फंक्शन का काम क्या होता है, डिक्शनरी को पेयर में तोड़ देना, समझे ना? ये काम है आइटम का। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे ये राहुल का मार्क्स है, तो यहाँ पे मैथ क्या है, की हो गया, ये क्या है वैल्यू, तो उसको क्या किया है, तोड़ दिया पेयर में, इस फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पे हो गया मैथ, यहाँ पे वैल्यू, दिस इज अ की, दिस इज अ पेयर, दिस इज अ की एंड दिस इज अ पेयर। ये काम है आइटम का। ये जो है वैसे किया है तीनों सब्जेक्ट के लिए, पाइथन के लिए वही किया है और DBMS के लिए वही किया है, समझ गए आइटम का मतलब? तो चलिए अब ये जो लूप दिया गया है उसको डायन करते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट मार्क्स, यानी कि पहले इसको हम चलाएंगे इटरेशन 1 के लिए, समझे ना? तो पहले क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट में जाके स्टोर हो जाएगा मैथ, समझ गए? जैसे ये आप देख सकते हैं, ये जो सब्जेक्ट है इसमें क्या हुआ, चला गया मैथ, और यहाँ पे जो मार्क्स है ये यहाँ पे आ गया मार्क्स, समझे ना? यहाँ पे चेक किया ये लूप में आके, यहाँ पे ये ट्रू हो गया, समझ गए? तब ये कोड डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आया और यहाँ आके प्रिंट कर दिया मैथ 78, मैथ मार्क्स 78। उसी तरह ये जो लूप चला सेकेंड बार इटरेशन 2 के लिए, तो यहाँ पे आया और यहाँ पे सब्जेक्ट में यहाँ दे दिया पाइथन, यहाँ पे पाइथन, तो यहाँ पे मार्क्स, एक की वैल्यू, यहाँ पे आके डाल दिया सब्जेक्ट में, डाल दिया सब्जेक्ट में पाइथन और मार्क्स डाल दिया 85, जैसे अभी हम लोग समझे थे आइटम फंक्शन में, वैसे यहाँ पे किया है। और इसका मार्क्स यहाँ पे आ गया पाइथन मार्क्स 85। उसी तरह यहाँ पे चला इटरेशन 3 के लिए, तो यहाँ पे DBMS, यहाँ पे इसका सब्जेक्ट नेम, यहाँ पे मार्क्स, तो यहाँ पे आया, यहाँ पे देखा तो सब्जेक्ट नेम DBMS और मार्क्स 85। तो यहाँ से यहाँ आया और यहाँ पे आके प्रिंट कर दिया 85। ये जो प्रिंट कर रहा है ये प्रिंट कर रहा है,
ये समझ गए, यहाँ पर जो प्रिंट कर रहा है ये प्रिंट कर रहा है, समझ गए ना। तब ये ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आएगा और यहाँ जाएगा प्रिंट बैक स्लैश एन राहुल मार्क्स, इसका मतलब होता है न्यू लाइन। तो अब ये ब्लॉक ऑफ कोड जो है यहाँ आया और यहाँ पे आके क्या किया, प्रिंट कर दिया, यहाँ हो जाएगा राहुल पाइथन मार्क्स। तो राहुल पाइथन मार्क्स और इसके नीचे यहाँ पे कहते हैं प्रिंट स्टूडेंट सी एस राहुल पाइथन मार्क्स, मतलब ये स्टूडेंट नाम का यहाँ पर जो डेटाबेस है उसके अंदर जाओ। तो ये रहा स्टूडेंट नाम डेटाबेस, उसके अंदर जाओ तो यहाँ पे देखा सी एस में जाओ और सी एस अंदर राहुल है, राहुल में जाओ, समझे। और राहुल का जो पाइथन का जो मार्क्स है उसको यहाँ प्रिंट कर दो। इसका पाइथन मार्क्स कितना है तो 85। तो यहाँ गया, पहले गया सी एस में, फिर राहुल में, फिर इसका पाइथन मार्क्स में गया और यहाँ पे आके प्रिंट कर दिया पाइथन मार्क्स। कितना है पाइथन मार्क्स, तो 85, समझ गए। तो उसके नेक्स्ट लोग यहाँ दिया गया है एडिंग अ न्यू स्टूडेंट रन टाइम, जब कोड रन कर रहा हो तो उस टाइम कैसे हम एक न्यू स्टूडेंट को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ दिया गया स्टूडेंट सीएस ब्रांच में प्रिंस नाम के बच्चा को ऐड करना है, उसका मैथ में 92 है, पाइथन में 95 और डीबीएमएस में 90। और यहाँ दिया गया प्रिंट बैक स्लैश एंड न्यू स्टूडेंट एडेड एंड प्रिंट स्टूडेंट सीएस प्रिंस में इसको जाके ऐड कर दो। तो चलिए इस कोड को टाइप करके समझते हैं ताकि आपको अच्छे से लॉजिक क्लियर हो सके। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक न्यू स्टूडेंट को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे लॉजिक दिया गया है। तो यहाँ पे एडिंग और न्यू स्टूडेंट का लॉजिक यहाँ पे दिया गया है रन टाइम के अकॉर्डिंग, उसको कैसे उसको हम ऐड कर सकते हैं। रन टाइम मतलब क्या होता है, जब कोड रन हो रहा है तब उस टाइम पे हम कैसे उसको ऐड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये क्या है, ये डिक्शनरी नेम है, सी एस मतलब सी एस में जाओ, समझ गया। प्रिंस, एक प्रिंस नाम का यहाँ पे क्या बना की, जैसे ये स्टूडेंट हो गया, ये स्टूडेंट हो गया, इसके अंदर जाओ, यहाँ पे क्या करो सी एस में जाओ, तो सी एस में यहाँ पर गया। अब सी एस के अंदर में एक प्रिंस नाम का क्या बनाओ, की बनाओ और उसमें जाके ये डाल दो मैथ में 92, पाइथन 95, डीबीएमएस 90, ये जाके उसमें ऐड कर दो उस डेटाबेस में, समझे ना। यानी कि ये सी एस ब्रांच में राहुल अंजलि प्रिंस होना चाहिए, समझे ना। तो ये ऐड करने का लॉजिक है। उसके नीचे क्या दिया गया, प्रिंट बैक स्लैश एंड स्टूडेंट एडेड, जब उसको हम ऐड कर देंगे, जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम ऐड कर दिए स्टूडेंट सी एस राहुल अंजलि और प्रिंस, यहाँ पे हम उसको ऐड कर दिए। अब जब उसको यहाँ पे ऐड कर दिए तो इसको प्रिंट कर देंगे हम बैक स्लैश एंड स्टूडेंट एडेड, यहाँ क्या है प्रिंट स्टूडेंट सी एस प्रिंस, प्रिंट स्टूडेंट सी एस प्रिंस, मतलब स्टूडेंट में जाओ और प्रिंट कर दो इसको। तो यहाँ प्रिंट कर देंगे हम, ये यहाँ पे इसको हम प्रिंट कर देंगे, समझ गया। तो चलिए इस कोड को अब रन करते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट में क्या क्या आ रहा है। तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख सके। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऊपर में दिया गया है अवेलेबल ब्रांच सीएस और आईटी, समझ गए या। और यहाँ पे दिया गया स्टूडेंट इन सीएस ब्रांच राहुल अंजलि, और यहाँ पे राहुल का मार्क्स दिया गया है मैथ्स 78, पाइथन 85 एंड डीबीएमएस 85। राहुल का जो मार्क्स आया है पाइथन में कितना है 85। और यहाँ जो न्यू स्टूडेंट यहाँ पे ऐड किए थे हम, उसका जो यहाँ पे देख सकते हैं मैथ 92 है, पाइथन 95 है प्रिंस नाम का, और डीबीएमएस कितना है 90 है, समझ गए। तो ये इसका आउटपुट था। आज हमने डेटा को स्टोर और एक्सेस करना सीखा।